औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स आज हम इनहेरिटेंस के चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं जीन इंटरेक्शन। 19th लेक्चर है हमारा। इससे पहले हम ब्लड ग्रुप्स और एरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस जो मैटरनल फीटल इनकम्पेटिबिलिटी थी वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम जीन इंटरेक्शन की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, एक चीज आप लोगों को अगर पता हो, डोमिनेंस रिलेशन में हमने एक चीज वाज़ेह तौर पर आप लोगों को बताई थी कि ये एक जीन के अंदर जो दो एलील होते हैं इनके आपस में इंटरेक्शन को हम डोमिनेंस रिलेशंस कहते थे। ठीक है, तो जिसको हम एलेलिक इंटरेक्शन भी कहते हैं, थोड़ा सा हमने यहाँ पे भी टच दिया हुआ है। तो जीन इंटरेक्शन जो है, और एक दूसरी चीज मैंने उस वक्त ये भी बताई थी कि एक ऐसा इंटरेक्शन भी मौजूद है कि एक जीन एक लोकस पे पड़ा हो और वो किसी दूसरी जीन जो दूसरे लोकस पे मौजूद हो उसके साथ इंटरेक्शन करे। उसको फिर हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? जीन इंटरेक्शन। अब देखिए, जीन इंटरेक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? बड़ा आसान है। The phenomena in which the effect of one gene is modified by the effect of another gene or several other genes known as gene interaction। इसका मतलब यह है कि जिसमें हमारे पास एक जीन का इफेक्ट मॉडिफाई हो रहा है, चेंज हो रहा है, किसकी वजह से? ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन और सेवरल अदर जीन्स, दूसरे एक जीन या कई जीन्स की वजह से जब किसी एक जीन का इफेक्ट मॉडिफाई हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, उनमें चेंजेस आ रही है, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? जीन इंटरेक्शन। जिस तरह देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारे जीन ए, जीन बी, जीन सी, जीन डी। लोकाई ए है, लोकाई बी है, लोकाई सी है, लोकाई डी है, लोकस जो है। अब देखिए, ए और बी का जो एक ही क्रोमोसोम पे पड़े हैं, इनके आपस में इंटरेक्शन को भी जीन इंटरेक्शन कहते हैं, और इनके डिफरेंट क्रोमोसोम के जीन्स के ए और डी के आपस में इंटरेक्शन को भी जीन इंटरेक्शन कहते हैं। यहाँ पे यही बात मैंने क्लियर करके बताई है कि इसको आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना है किस चीज के साथ? एलेलिक इंटरेक्शंस, जिसका दूसरा नाम है इंट्रा एलेलिक इंटरेक्शन के साथ। इट इज एक्चुअली जो जीन इंटरेक्शन है, इसको आप लोगों ने एलेलिक इंटरेक्शन यानी नॉन सॉरी दूसरा जो नाम है इंट्रा एलेलिक इंटरेक्शन के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। समझ गए? ये एक्चुअली है क्या चीज? जीन इंटरेक्शन एक्चुअली नॉन एलेलिक इंटरेक्शंस है, जिसको हम इंटर एलेलिक इंटरेक्शन और हम कह सकते हैं इंटरजेनिक इंटरेक्शन भी कहते हैं। समझ गए? तो मतलब ये हुआ कि एक जीन एक ही लोकस पे मौजूद है और वो किसी दूसरी जीन उसी क्रोमोसोम के या दूसरे डिफरेंट क्रोमोसोम की दूसरे लोकस पे एक दूसरा जीन मौजूद है। एक जीन वो दूसरी जीन के इफेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। इसको क्या करते हैं? कहते हैं हम जीन इंटरेक्शन। और इसको कंफ्यूज नहीं करना किस चीज के साथ? एलेलिक। एलेलिक इंटरेक्शन क्या है? अब देखिए, the interaction between two alleles of the same gene located at same locus। ये एक ही लोकस पे हमारे पास क्या है? क्रोमोसोम का एक जीन है जिसमें हमारे पास मौजूद है, फॉर एग्जांपल एलील्स मौजूद है, कैपिटल टी, कैपिटल टी, और हम कह सकते हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब अगर इनका आपस में क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एलिलिक इंटरेक्शन। एक ही जीन के अंदर दोनों एलील्स का आपस में इंटरेक्शन है, ठीक है, सेम लोकस, उसको एलेलिक इंटरेक्शन कहते हैं। ये इंटरेक्शन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट में। The phenomena of dominance was gene interaction between two contrasting alleles of same gene located on same locus। ये हमारे पास क्या था? वॉज एलेलिक इंटरेक्शन था। कहाँ पे? हमारे पास जो मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट में हमने जिक्र किया था, ये हमारे पास क्या है? एक एलेलिक इंटरेक्शन था, जो कि एक ही जीन के अंदर दोनों एलील्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए इसको एलेलिक इंटरेक्शन क्या? जब हमारे पास दो जीन्स का आपस में इंटरेक्शन हो जो कि दो डिफरेंट लोकाई पे मौजूद होते हैं,
या एक ही क्रोमोसोम पे या डिफरेंट क्रोमोसोम पे पड़े हो, तो इसको नॉन एलेलिक इंटरेक्शन, द इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट लोकाई ऑफ सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम नोन एज, उनको नॉन एलेलिक इंटरेक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स। और इसका दूसरा नाम है इंटर एलेलिक इंटरेक्शन। अगर क्यू में आता है, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, इंटर एलेलिक इंटरेक्शन और इंटरजेनिक इंटरेक्शन, ये तीसरा नाम है। जिस तरह ये नॉन एलेलिक इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम्स है, ये इनका आपस में या इनका आपस में, इनको भी नॉन एलेलिक इंटरेक्शन कहते हैं, इनको भी नॉन एलेलिक इंटरेक्शन कहते हैं। समझ गए? तो जीन इंटरेक्शन एक्चुअली हमारे पास क्या है, नॉन एलेलिक इंटरेक्शन है। इस टाइप ऑफ इंटरेक्शन में होता क्या है स्टूडेंट्स, इस टाइप ऑफ इंटरेक्शन में जो नॉन लोकल चीज है, जिस तरह ये है, ये है, ये है, ये नॉन लोकल चीज है, लोकेटेड एट डिफरेंट लोकाई, आपस में इंटरेक्शन करते हैं इस तरीके से कि वो किसी एक सिंगल फिनोटाइप को कंट्रोल करे, उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करे। समझ गए? मीन ये एक ही जो है ट्रेट यानी करेक्टर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, इस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स? सो इसका जो बेस्ट एग्जांपल जो है नॉन एलेलिक इंटरेक्शन का, वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, वो है एपिस्टेसिस। ठीक है, इसमें समझ गए कि ये इंटरेक्शन इस तरीके से करता है डिफरेंट लोकल नॉन लोकल जीन्स, कि वो आपस में जो है इंटरेक्ट करके किसी एक करेक्टर, किसी एक एक्सप्रेशन, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को क्या करे, कंट्रोल करे। समझ गए? अब देखिए बेहतरीन एग्जांपल इनका एपिस्टेसिस है। एपिस्टेसिस इनका जो है बेहतरीन एग्जांपल है, आप लोग देखिए। एपिस्टेसिस क्या है, ये हमारे पास एक जीन इंटरेक्शन का एक टाइप है, जिसमें एक जीन, वही बात है, एक लोकस पे पड़ा है, वो किसी दूसरी जीन जो कि दूसरे लोकस पे पड़ा है, उसके इफेक्ट को क्या कर रहा है, उसकी एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। या तो उसको स्टिमुलेट करता है स्टूडेंट्स, या उसको इनहिबिट करता है। मीन अ टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन इन विच वन जीन एट वन लोकस इफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन एट अनदर लोकस। एक जीन एक लोकस पे मौजूद है, वो किसी दूसरी जीन के जो कि दूसरे लोकस पे मौजूद है, उसके इफेक्ट को क्या, उसकी एक्सप्रेशन को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, उस पर असरअंदाज हो रहा है। किस तरीके से, या तो उसके इफेक्ट को, एक्सप्रेशन को स्टिमुलेशन देता है, मीन उसके साथ इंटरफेयरिंग करता है, या उसको इनहिबिट करता है, उसकी एक्टिविटी को स्टॉप करता है, खुद को एक्सप्रेस करता है, नोन एज एपिस्टेसिस। उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एपिस्टेसिस कहते हैं। मतलब ये हुआ कि एक जीन का दूसरी जीन के साथ इंटरेक्शन है, और एक जीन जो है दूसरी जीन के इफेक्ट को, उनकी एक्सप्रेशन को जो है मुतासिर कर रहा है। ठीक है, तो किस तरीके से, या तो उसको स्टिमुलेट कर रहा है या उसको इनहिबिट कर रहा है। समझ गए? इसको क्या कहते हैं, एपिस्टेसिस कहते हैं। दो डिफरेंट जीन की बात हो रही है। अब एक्सप्लेनेशन में यही बात है कि एक जीन एक लोकस पे पड़ा है। समझ गए? एक जीन एक लोकस पे पड़ा है, और दूसरा जीन जो है स्टूडेंट्स दूसरे लोकस पे पड़ा है। जब एक जीन एक लोकस पे मौजूद है, दूसरा जीन दूसरे लोकस पे मौजूद है, ठीक है, वो क्या करता है, इंटरेक्शन करता है, इनका आपस में इंटरेक्शन होता है, ए और बी का, ए और सी का, ए और डी का, डी और बी का, जो भी आप लोग एग्जांपल ले ले। एपिस्टेसिस में वन जीन लोकेटेड एट वन लोकस इंटरेक्ट विद अदर जीन एट अनदर लोकस, किस लिए, टू मॉडिफाई इट्स इफेक्ट, ताकि उसके इफेक्ट में चेंजेस लाए जा सके, उसको, वो जो है उसके इफेक्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सके। दैट इज इफेक्ट कॉज्ड बाय वन जीन हाइड और मॉस इफेक्ट कॉज्ड बाय अनदर जीन। सिंपल सी बात है, एक जीन जो इफेक्ट कॉज कर रहा है, वो इस तरह का है कि वो दूसरी जीन को इफेक्ट को हाइड कर रहा है, छुपा रहा है, मास्क कर रहा है। सो हम कह सकते हैं कि एक जीन जो किसी दूसरी जीन के इफेक्ट को हाइड कर रहा है, तो एक जीन बनता है एपिस्टेटिक जीन, तो दूसरा जीन बन रहा है हाइपोस्टैटिक जीन। वो जीन जो हमारे पास दूसरी जीन के इफेक्ट को मास्क कर रहा है, उसको हाइड कर रहा है, उसको छुपा रहा है, ठीक है, उसका जो है वो स्ट्रांग बन रहा है उसके ऊपर, उसको हम एपिस्टेटिक जीन कहते हैं। और जो दूसरा जीन हमारे पास जिसका इफेक्ट एक्सप्रेस नहीं हो रहा,
किसी दूसरी जीन के इफेक्ट की वजह से वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, उसको हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं। ठीक है, तो इस हवाले से एक जीन बनता है एपिस्टैटिक, दूसरा जीन बनता है हाइपोस्टैटिक। एपिस्टैटिक कौन सा जीन है? वो जीन, द जीन विच सप्रेस और मास्क और हाइड द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन। वो जीन जो क्या कर रहा है, दूसरी जीन के इफेक्ट को सप्रेस कर रहा है, उसको मास्क कर रहा है, उसको हाइड कर रहा है। ठीक है, उसको क्या कर रहा है, हाइड कर रहा है, दूसरी जीन के इफेक्ट को खत्म कर रहा है जो कि दूसरी लोकस पे पड़ा है। उसको उस जीन को हम क्या कहते हैं, एपिस्टेटिक। जिस तरह एलील में हम कहते थे डोमिनेंट एलील, दूसरा रिसेसिव। यहाँ पे मुकम्मल जीन है, एक है एपिस्टेटिक जीन, जिस तरह जीन स्मॉल एच और स्मॉल आई है। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे मैं आगे थोड़ा सा जो एग्जांपल है बॉम्बई फेनोटाइप है, कोट कलर ऑफ लैब्राडोर रिट्रीवर है, उसमें आप लोगों को फिर समझाऊंगा। दूसरा जीन क्या है, हाइपोस्टैटिक जीन। इसके रिवर्स, इसके बरअक्स वो जीन विच इज सप्रेस्ड और मास्क्ड बाय अनदर जीन, वो जीन जिसका इफेक्ट सप्रेस हो रहा है, चुप रहा है, हिडन हो रहा है, मास्क हो रहा है, जो कि दूसरे लोकस पे जो बड़ा जीन है उसकी इफेक्ट की वजह से, दैट इज देयर इफेक्ट रिमेन अनएक्सप्रेस्ड। जिसका इफेक्ट एक्सप्रेस ना हो, अनएक्सप्रेस रह जाए, उसको हम फिर क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं। हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं the gene which is suppressed or masked by another gene at another locus, that is their effect remain unexpressed, known as hypostatic gene। वही जीन जिसका इफेक्ट शो नहीं हो रहा उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोस्टैटिक जीन। जिस तरह हमारे पास जीन आई भी है या जीन एच है। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो बम्बई फिनोटाइप है। इनकी एग्जाम्पल्स को हम इनकी एग्जाम्पल्स में जो है हम सही तरीके से समझेंगे फिर कि किस तरह ये एपिस्टेटिक है, किस तरह ये हाइपोस्टैटिक है। बेस्ट एग्जाम्पल इसका जो है बम्बई फिनोटाइप है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आज था हमारा ये टॉपिक जीन इंटरेक्शन का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जहाँ रहे खुश रहे, सलामत रहे। अल्लाह हाफिज।